हेलो गाइस, वेलकम टू यूडीसी। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि टेंस की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये टेंस आपके आइल्स रीडिंग, राइटिंग, इवन स्पीकिंग सब जगह सब हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, रूल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन इस सब पर फोकस ना करते हुए हमारा ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर। सो रूल्स एंड एवरीथिंग हम इसको इग्नोर करेंगे। बस हमें यहाँ पर एक ही चीज़ समझनी है, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, क्या होता है? वेल, सब्जेक्ट इज समवन हु टेक्स एक्शन। सब्जेक्ट वो इंसान है या वो थिंग है जो एक्शन लेती है, जो उस सेंटेंस पे काम कर रही होती है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, एंड आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आई एम श्योर आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे, रूल साइड रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है? वेल, पास्ट इंडेफिनिट बताता है समथिंग स्टार्टेड, कोई काम शुरू हुआ पास्ट में, एंड फिनिश्ड और कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। यही पास्ट बताता है। जैसे हमारा पास्ट होता है, हमने पास्ट में कोई चीज़ें की एंड वो ख़त्म हो गई। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि कोई काम स्टार्ट हुआ और वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, हो गया है, समाप्त हो चुका है। ओके, जैसे 3 सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हैं। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। सो प्रोजेक्ट पास्ट में शुरू हुआ और उसके बाद कंप्लीट हो गया। सेकंड, उन्होंने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। तो उन्होंने जैसे भी आमंत्रित किया, उन्होंने पहले आमंत्रण के बारे में सोचा, फिर आमंत्रित किया एंड वो एक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह वह रात 10 बजे आया, वो आ गया, काम कंप्लीट हो गया, लाइक दैट। सो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, लिया, किया, आया, लाइक दैट। ये सेंटेंसेस, जब भी कोई सेंटेंस इन टर्म्स पे एंड हो रहा है, लिया, किया, आया, या फिर आया, गया, किया, हुआ, लिया, की, जैसे कि कोई बात की, ली जैसे कोई दवाई ली, दिया, देखा, सुना, जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे बात करते हुए सुना। जब भी कोई सेंटेंस इन टर्म्स पे एंड हो रहा है, दैट मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट है। एंड पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही ईजी है बिकॉज इसमें क्या करना है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल, हमें सिर्फ उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड कर देनी है एंड दैट्स इट, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। फिर चाहे आप राइटिंग करें, चाहे आप स्पीकिंग करें, चाहे आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ सब्जेक्ट के आगे सेकंड फॉर्म गिवन है तो हम उस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? कोई काम ऐसे हुआ, आया, गया, खाया, पिया, लिया, हुआ, दिया, लाइक दैट। ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर ही फोकस करना है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कोई काम खत्म हुआ और लास्ट में हमें कैसे पढ़ना है, आया, गया, आया, गया, किया, हुआ, लाइक दैट। और सब्जेक्ट कैसा भी हो, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। दिस इज योर सेंटेंस, चाहे आप बना रहे हैं, चाहे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। सो प्रैक्टिस करते हैं आइल्स रीडिंग की। ओके, एंड साथ ही में इसमें आइल्स राइटिंग भी है। सो मेक श्योर अगेन यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर ये टेंस आपका क्लियर है तो पैसेज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बनाते हैं हम सेंटेंसेस जो हमें ऊपर गिवन थे। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, पूरा कर लिया, पूरा करना कहलाता है कंप्लीट। सो आई के बाद कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म माय प्रोजेक्ट एंड दैट्स इट, योर सेंटेंस इज रेडी। उन्होंने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। दे सब्जेक्ट है, उसके बाद इनवाइट करना, आमंत्रित, सेकंड फॉर्म लगाई, दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी, सेंटेंस इज रेडी। वह रात 10 बजे आया, ही केम, कम की सेकंड फॉर्म, एट 10 PM, सेंटेंस इज रेडी। ओके, अब हम करते हैं आईएलटीएस रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस। उसमें हम पहले सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने देखा, आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री यस्टरडे। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? मैंने देखी एक डॉक्यूमेंट्री कल। लास्ट में हमें कहाँ एंड करना है? देखी, ना देखता था, ना
देखता हूँ कुछ भी नहीं, बोलना है मैंने देखी एक डॉक्यूमेंट्री कल। एंड इट अगेन एक सब्जेक्ट आया, उसके बाद ओ फिर से नोटिस किया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इट चेंज्ड यानी इसने बदल दिया माय पर्सपेक्टिव, मेरा नजरिया ऑन लाइफ, लाइफ को लेकर। एंड आई होप आपको समझ आ गया हो। सेकंड सेंटेंस, वी विजिटेड, अगेन एक सब्जेक्ट, उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर। सो हम गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पिछली गर्मियों में। एंड स्पेंट और बिताया द एंटायर वीक, पूरा हफ्ता, हेल्पिंग दैम उनकी मदद करते हुए, ऑन द फार्म, फार्म पर। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स, अगेन एक सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने नोटिस की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे पढ़ेंगे? माई फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड, तैयार किया, अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। ओके, सो मेरे फ्रेंड्स ने तैयार की, प्लान की एक सरप्राइज पार्टी मेरे लिए। इट किसके लिए यूज हुआ है? पार्टी के लिए। इट बिकेम, ये बन गई, सेकंड फॉर्म लगी है, फिर से कैसे पढ़ेंगे? बन गई, बन गया, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, और ये सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक बन गई। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर्कड, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, स्टूडेंट्स ने मेहनत की, फॉर देयर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए, एंड अचीव्ड, अगेन सेकंड फॉर्म लगी है बिकॉज सेम सब्जेक्ट है, इसलिए दोबारा से सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स एंड अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए। अब हम आते हैं आइल्स रीडिंग पैसेज पे। सो यहाँ दो सेंटेंसेस गिवन है एंड ये लिए गए हैं आइल्स रीडिंग पैसेज से। इनको पढ़ते हैं जल्दी से। द गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है, आगे मैंने नोटिस किया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, यहाँ हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लागू किया। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज में पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, रिसर्चर्स सब्जेक्ट, आगे मैंने देखा वर्ब में सेकंड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, कैसे पढ़ेंगे इसको? कंडक्ट किया सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज ने अफेक्ट किया, प्रभाव डाला प्लांट की ग्रोथ पर। फिर से समझते हैं, रिसर्चर्स कंडक्टेड यानी कि उन्होंने की या किए, सेवरल वो काफ़ी सारे, एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड ये समझने के लिए, हाउ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कैसे, या क्लाइमेट चेंज ने कैसे अफेक्ट किया, प्रभाव डाला प्लांट की ग्रोथ पर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड a new marketing strategy that significantly increased its global sales. कंपनी ने इंट्रोड्यूस की यानी वो लेकर आई, एग्जिस्टेंस में लेकर आई एक न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। दैट यूज हुआ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। सिग्निफिकेंटली प्रभावी रूप से, इंक्रीज्ड बढ़ा दी, इंक्रीज्ड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसके लिए यूज हुआ है? दैट के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। एंड इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंक्रीज्ड इट्स ग्लोबल सेल्स, उसने इसकी सेल्स बढ़ा दी। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिपोर्ट शोड, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म शोड, रिपोर्ट्स ने दिखाया, दैट मोस्ट पार्टिसिपेंट्स प्रेफर्ड, ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने प्रेफर किया, अगेन सेकंड फॉर्म, प्रेफर किया ऑनलाइन लर्निंग को ओवर ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स, ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स से ऊपर उन्होंने प्रेफर किया ऑनलाइन लर्निंग को। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। ओके, ये है हमारे पास आइल्स राइटिंग टास्क 1 एंड इसको हम समझते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है? स्कोर्स बाय टीम पर सीजन, यहाँ गिवन है स्कोर्स बाय टीम पर सीजन, हर सीजन में कितना स्कोर। टीम ए ऑरेंज है, टीम बी ब्लू है, एंड टीम सी वॉयलेट है। जब हम नोटिस करते हैं स्कोर को टीम बी के 82 पॉइंट्स, और ये डिक्रीज हो गया टू 60 पॉइंट्स। ओके, अब मैं इसे सेंटेंस में लिखना चाहता हूँ यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेंटेंस जब मैंने अपने मन में बनाया तो सेंटेंस बना, टीम बी का स्कोर
82 से 60 पर आ गया, एक सेंटेंस। या फिर हम कह सकते हैं टीम बी का स्कोर डिक्रीज हो गया, कम हो गया बाय, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 22 पॉइंट्स। बाय 22 पॉइंट्स का मतलब है 22 पॉइंट्स से। ओके, यही सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सो द स्कोर ऑफ टीम बी का स्कोर डिक्रीज हो गया, सेकेंड फॉर्म हमने यूज की, डिक्रीज्ड बाय 22 पॉइंट्स, 22 पॉइंट्स से। आई होप आपको समझ आया हो। सिमिलरली टीम ए का स्कोर पहले 11 पॉइंट था और वो 11 पॉइंट से 35 पॉइंट पर पहुंच गया। और जब ये ऐसे सडन इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं सर्ज। सडन बढ़ जाना, सडनली बढ़ जाना कहलाता है सर्ज। सो इंक्रीज का यूज ना करते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे सर्ज का। सेंटेंस कैसे बनेगा, टीम ए का स्कोर 11 पॉइंट से 35 पॉइंट तक सर्ज हो गया। कैसे बोलें इसको, द स्कोर ऑफ टीम ए सर्ज्ड, वो बढ़ गया, फ्रॉम 11 points to 35 points. And this is how it's going to help you with writing as well. बचता है स्पीकिंग, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एक सब्जेक्ट लो, जैसे आई के आगे आपको जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे मैंने अपना बर्थडे मनाया, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, लाइक दैट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सिर्फ इस चीज़ को याद कर लो, बहुत ज़्यादा रूल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब नेगेटिव सेंटेंस मुझे बनाना है तो किसी भी तरह का सब्जेक्ट मेरे सामने आए, आगे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। पहले लगा रहे थे हम सेकंड फॉर्म, आगे बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बीच में लगा देंगे डिडंट या फिर डिड नॉट, विच एवर सूट्स यू। डिडंट या फिर डिड नॉट, बीच में लगा देंगे इनको और आगे क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। We didn't go to the beach last weekend. जैसे मैंने देखा didn't, इससे मुझे समझ आ गया ये past indefinite है और इसको कैसे पढ़ना है, उसी सेम वे में। We didn't go, हम नहीं गए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम नहीं गए। अभी भी हमें सेंटेंस को वहीं एंड करना है, आया गया, लाइक दैट। We didn't go, हम नहीं गए, to the beach, बीच पर, लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड, बिकॉज इट रेन्ड अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैविली, क्योंकि जोरदार बारिश हुई। ऐसे नहीं बोलेंगे बारिश हो रही है या होती है, नहीं, जोरदार बारिश हुई, दैट्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स डिडंट अटेंड, मेरे फ्रेंड्स ने अटेंड नहीं किया द फंक्शन बिकॉज दे वर आउट ऑफ टाउन, क्योंकि वो शहर से बाहर थे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिडेंट अंडरस्टैंड, आई एक सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में हमें क्या ऐड कर देना है, डिडेंट। आई डिडेंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, द क्वेश्चन, सो आई आस्क्ड द टीचर टू एक्सप्लेन इट अगेन, तो मैंने टीचर से कहा इसे दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए। यह है पॉजिटिव सेंटेंस। आई सब्जेक्ट है, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, मैंने टीचर से कहा। शी डिडेंट लाइक, शी लाइक फर्स्ट फॉर्म, बीच में डिडेंट, मुझे या उसे पसंद नहीं आई द मूवी, इवन दो, हालांकि, एवरीवन एल्स एंजॉयड इट, एवरीवन एल्स सब्जेक्ट, आगे सेकंड फॉर्म, एंजॉयड इट, हर किसी ने उसे एंजॉय किया। यस, नाउ सेंटेंसेस फ्रॉम आईएलटीएस रीडिंग पैसेजेस। फर्स्ट सेंटेंस, द एक्सपेरिमेंट डिडंट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ड्यू टू अ टेक्निकल फेलियर। एक्सपेरिमेंट ने प्रोड्यूस नहीं किए, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट, प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में डिडंट। एक्सपेरिमेंट ने प्रोड्यूस नहीं किए या फिर नहीं दिखाए एक्सपेक्टेड, जैसे हम चाहते थे वैसे रिजल्ट्स, ड्यू टू के कारण से, टेक्निकल फेलियर के कारण से। नेक्स्ट सेंटेंस, द सर्वे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में डिडंट, द सर्वे डिडंट रिवील एनी मेजर चेंजेस, सर्वे ने रिवील नहीं किया यानी सामने नहीं लेकर आया कोई बड़ा चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान कंज्यूमर के बिहेवियर में। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में डिडंट, द गवर्नमेंट डिडंट इम्प्लीमेंट, पढ़ेंगे कैसे, गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, द न्यू लॉ, नया लॉ, अंटिल
several years after it was proposed. It was proposed एक passive voice है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे. Until several years, कुछ सालों बाद तक इसके propose हो जाने के. Next sentence. Historians didn't agree. Historians subject first form didn't बीच में historians agree नहीं हुए, सहमत नहीं हुए on the exact reason, एक reason पर, एक exact reason पर for the civilization's sudden decline, civilization के अचानक खत्म हो जाने के. And that's it. So this is the end of the video. You can take a screenshot of so many subjects here I have written down for you. And what you can do, you can make sentences out of these subjects or using these subjects. सबसे पहले आपको जैसे I यहाँ पे given है, I के आगे हम verb की second form का use करेंगे और एक sentence बनाएंगे. जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था I celebrated. इसी तरह से अगर मैं कहना चाहता हूँ मैंने नया फ़ोन खरीदा, I purchased a new phone. Similarly, my parents, मेरे parents शहर से बाहर गए. My parents went out of town. The companies ने डिस्काउंट देने का फैसला किया. The companies decided to provide discount. Like that. और भी सब्जेक्ट्स हैं, so you can take screenshots of these as well. The school ने कोई काम किया, जैसे स्कूल ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की. The school provided scholarships. Similarly, मेरे फ्रेंड्स हैं, my friends, उन्होंने एक ट्रिप प्लान की, so my friends planned a trip. एंड लाइक दिस आप स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो. रीडिंग पैसेज में जब भी ये सामने आए आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है. और हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आया गया किया दिया लिया. या आई नो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. एंड इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए. टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. For further information, you can join our coaching for IELTS and PTE. Also, you can contact us on the given number. So, thank you so much. Bye bye. Take care. See you in the next video.